विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगिं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनिराजितं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्री एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि तत्त्वाप्येकं तस्य देवस्य। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमः। एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमः। जो आपके भजन ध्यान में लगे हुए अनन्य प्रेमी जन निरंतर सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासना करते हैं, सगुण रूप परमेश्वर की अति श्रेष्ठ भाव से उपासना करते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को की उपासना करते हैं, इन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? ये अर्जुन पूछ रहे भगवान श्री कृष्ण से। जो एक तो है अनन्य प्रेमी जन जो निरंतर आप में ही लगे हुए, आपके लिए ही सारे कर्म, आपके लिए सारा ध्यान और सगुण रूप परमेश्वर जो जगत में आपका सगुण रूप व्यक्त है, इसमें ही जो लगे, इसी की सेवा में जो लगे, उपासना आपकी कर रहे हैं। और दूसरे जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार की उपासना करते हैं,
उन दोनों भक्तों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? श्री भगवान वाच मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते ते युक्ततमा मताः मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। जो मुझ में मन को आवेशित करके मन का प्रवाह मेरी तरफ मोड़ के और मुझ में जिनका मन एकाग्र हो जाता है, ऐसे नित्य युक्ता जो नित्य युक्त मेरे भजन ध्यान में लगे हुए भक्तजन हैं, वो अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं। कौन? जिन्होंने मुझ में अपने मन को आवेशित कर दिया, मन की धारा को जिन्होंने मेरी तरफ मोड़ दिया। इतनी ज्यादा श्रद्धा है मुझसे कि उनके मन का प्रवाह स्वाभाविक रूप से हमारी तरफ हो गया। जिससे प्रेम होता है उसी का चिंतन होता है, और जिससे श्रद्धा होती है वही श्रद्धेय होता है। सारा कार्य हम उन्हीं के लिए करते हैं। तो जिसके मन की धारा मेरी तरफ मुड़ गई और वो मुझ में ही एकाग्र हो गया, जिसका मन मेरे से नित्य युक्त हो गए, वो अति श्रेष्ठ परम भाव से युक्त है, सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं। वे मुझे योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। एतमक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः त्वमक्षर निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। त्वक्षरम अनिर्देशम माने जो पुरुष मेरे अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, वे इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार से वश में करते हैं। उन्हें इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार से वश में करना होता है, और मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी जो मेरा स्वरूप है, जिसको कहा नहीं जा सकता, जो सदा एक रस रहने वाला है, अचल और निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो अक्षर है, वो निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, और वो संपूर्ण भूतों के सर्वभूत के रता, संपूर्ण भूतों के हित में रत, सब में समान भाव वाले योगी मुझे ही प्राप्त होते हैं। वो श्रेष्ठ मान्य नहीं है, जो इस तरह करते हैं निराकार विषय, वो मुझे प्राप्त होते हैं, मुझे ही माम एव प्राप्त होती, मुझे प्राप्त होते हैं। क्लेशो अधिकतरस्तेषां
अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते क्लेशोऽधिकतर तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। वो जो सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में अपने चित्त को जो आसक्त माने जोड़ने का प्रयास, आसक्त माने जोड़ने का प्रयास करना, आसक्त अपने चित्त को जो उसमें आसक्त करते हैं माने जोड़ने का जो प्रयास करते हैं, उनके इस साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम अधिक, क्योंकि जब तक किसी का देहाभिमान नहीं छूटता तब तक अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। जब किसी का अभिमान छूट जाता है, मैं देह हूँ, ये ज्ञान जब किसी का नष्ट हो जाता है, तभी कोई ये साधन करने में समर्थ हो पाता है। इसलिए इस साधन में परिश्रम है और उसके साथ साथ थोड़ा क्लेश। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। और जो मत्परा, जो मेरे ही परायण है, जो मुझ पे ही आश्रित है और संपूर्ण कर्मों को जो मेरे परायण होके मुझ में आश्रित रह के अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप व्यक्त जगत व्यक्त रूप परमेश्वर को ही अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, उपासना करते हैं। जो मेरे भक्त मेरे परायण हैं, संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मां माने सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य ध्यान योग से ध्यायंता उपासते, निरंतर ध्यान करते हुए भजते हैं, उपासना करते हैं। मुझे अपने समीप वो अनुभव करते हैं, उपासना करते हैं। हे अर्जुन, ये लोग जो उपासना करते हैं, मेरा ही वो भजन करते हैं, उनके लिए क्या बता रहे हैं? तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। और अर्जुन, जो जिनका चित्त मुझ में रम गया, मुझ सगुण साकार रूप में जिनका चित्त रम गया, जो मुझ में जिनका चित्त लग गया, ऐसे प्रेमी भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मैं उनका उद्धार करता हूँ। समुद्धर्ता भवानी, मैं उद्धार करने वाला होता हूँ। क्योंकि इसलिए मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः।
इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने मन को मुझ में लगाओ, मन का आधार मैं ये हूं, मन आधस्त, मन का आधार मुझे बनाओ। अभी तुम्हारे मन का आधार विषय सुख है। अभी जो विषयासक्त तुम्हारा मन है, विषयों में जुड़ने की जो बार बार चेष्टा करता है इंद्रियों के माध्यम से, अभी तुम्हारे मन का आधार विषय है। अब तुम अपने मन का आधार मुझे बनाओ, मैं ये वो मन आधस्त, मुझे अपने मन का आधार बनाओ और बुद्धि को मुझ में ही निवेश कर दो। जो बुद्धि मेरे ही विषय में विचार चिंतन विवेक पूर्वक जो भी कुछ करना है, उस बुद्धि को मुझ में, उस बुद्धि का मुझ में निवेश कर दो। विषय चिंतन में बुद्धि न रहे, फिर तुम मेरे में ही निवास करोगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं। अतः ऊर्ध्वम न संशया, तुम ऊर्ध्व हो जाओगे, ऊर्ध्व हो जाओगे, मुझ में ही तुम ठहर जाओगे, तुम्हारा स्थान मुझ में ही हो जाएगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते अर्जुन, तो अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योग युक्तेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय, ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। और हे धनंजय, यदि तुम अपने मन का आधार मुझे नहीं बना सकते, अगर तुम मुझ में अपना मन स्थापित नहीं कर सकते, करने के लिए समर्थ नहीं हो, न शक्नोषि, करने में असमर्थ हो, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने की इच्छा ही करो। तुम करो तो वही काम, बार बार उसका अभ्यास करो और मैं तुम्हें अनुभव में आऊं, ऐसी इच्छा करो। नहीं होता तो ना होने दो, बार बार तुम इच्छा करो और फिर तुम इसका अभ्यास करो, होने लगेगा। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अगर ये अभ्यास जो हम तुमको बताया ऊपर, अगर तुम इस अभ्यास करने में भी असमर्थ अपने को पाते हो, असमर्थ हो, तो फिर केवल तुम जो कुछ मत कर्म परमाभाव, जो भी कुछ करो सब मेरे लिए करो, इतनी हमसे आत्मीयता बना लो कि सब कुछ तुम मेरे लिए करोगे। अगर तुम मन का आधार मुझे नहीं बना, मन अपना स्थापित नहीं कर सकते मुझ आधार में, तो फिर अभ्यास कर, उसकी इच्छा करो, वो भी नहीं कर सकते। तो इतनी आत्मीयता बनाओ कि जो भी करो केवल मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए ही कर्म करो, जो भी करते हो सब मेरे पारायण हो जाओ, फिर तुम करो, मेरे हो जाओ फिर तुम कर्म करो। मेरे पारायण होने का क्या अर्थ है? स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परमाश्रय परम गति समझ कर निष्काम प्रेम भाव से सती श्रोमणी पतिव्रता स्त्री की भांति मन वाणी सही द्वारा परमेश्वर के लिए यज्ञ दान तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने का नाम भगवत अर्थ करने के परायण होना है। तो तुम मेरे परायण हो, इस प्रकार मेरे अर्थ मदर्थम, मेरे अर्थ कर्मों को करते हुए तुम मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगे। तुम अगर मेरे अर्थ में कर्म करोगे, मेरे लिए कर्म करोगे,
तो जो उसका परिणाम है, जो उसकी सिद्धि है, मेरी प्राप्ति, तो तुम मेरी प्राप्त रूप सिद्धि को प्राप्त होगे। अतएतदप्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। अतएतदप्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। यदि तुम इसको भी करने में आसक्त हो, असमर्थ नहीं, आसक्त हो, मन तुम्हारा बहुत ही कमजोर है, आसक्त हो, नहीं कर सकते तुम, तो फिर यतात्मवान, अपने मन को जीत लो, आत्मवान हो जाओ। मन को न मानो मन की, तो तुम आत्मवान हो जाओ। मन को न देखो, न मन को सुनो, मन से कुछ काम ही लेना छोड़ दो, मन से कोई भी काम लेना छोड़ दो, और मेरी प्राप्ति रूप, तो तुम आत्मवान हो जाओ, आत्मवान हो जाओ, मन को अलग कर दो, और मद्योगम, मेरी प्राप्ति जिस उद्योग से हो उसके शरण हो जाओ, और सब कर्मों के फल का त्याग, सर्व कर्म फल त्यागम, सर्व कर्मों के फल का त्याग तय मेरे लिए कर दो। स्पष्ट हुआ। यदि इसको भी करने में तुम आसक्त हो, तो तुम यथात्मवान, आत्मवान हो जाओ, मन की ओर देखना ही छोड़ दो, मन से अलग हट जाओ, और मध्योगम, जिस उद्योग से मेरी प्राप्ति हो, मेरी प्राप्ति रूप योग की शरण हो जाओ, और सब कर्मों के फल का त्याग करो। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासाज, श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासाज, ज्ञानाद् विशिष्यते, ज्ञानात् कर्म फल त्यागः, त्यागच्छान्तिरनन्तरम्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्, ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागः, त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। क्योंकि जब मर्म न समझे, अंदर का भाव, अंदर की बात न समझे, और अभ्यास करे जाए, तो ऐसे अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है। जो संतों से सुना, जो शास्त्रों में सुना पढ़ा, कुछ न जाने और अंधाधुंध अभ्यास में लगने से अच्छा है परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है। और परोक्ष, उस परोक्ष ज्ञान से सुना सुनाया, शास्त्रों का पढ़ा पढ़ाया, उस परोक्ष ज्ञान से ध्यानम, मेरे जिस भी रूप नाम की मान्यता हो उसमें ध्यान श्रेष्ठ है, और उस ध्यान से भी सभी कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है। त्याग से तत्काल परम शांति होती, त्याग से तत्काल शांति होती। द्वंद्व से व्यक्ति त्याग जहां किया वही द्वंद्व से मुक्त हुआ। त्याग से तत्काल शांति होती, अर्थात जहां कर्म के फल का त्याग हो गया तुरंत शांति प्रकट हो जाएगी, जो द्वंद्व से ढक जाती है, मिले कि न मिले, ऐसा होगा कि नहीं होगा, तुरंत द्वंद्व समाप्त हो जाता है। त्याग से तुरंत शांति का अनुभव होता है। ऐसा व्यक्ति जो शांति का अनुभव करता है, वो सगुण साकार रूप जगत में उसकी स्थिति कैसी होती है, परमात्मा से युक्त व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है, उसको बताए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां
च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुख क्षमी अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुख क्षमी। जो कर्म के फल का त्याग करता है, त्याग से तत्काल शांति होती है, द्वंद्व नहीं रहता। ऐसे निर्द्वंद अवस्था को प्राप्त हुआ व्यक्ति सभी भूतों में द्वेष भाव से रहित होता है, राग द्वेष से युक्त वो नहीं होता, राग द्वेष से रहित होता है। एवं मैत्र स्वार्थ रहित मैत्री भाव का उदय उसके हृदय में होता है। मैत्री भाव सबसे श्रेष्ठ भाव है, सबका स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, प्रेम दृष्टि से सबको देखने वाला होता है। करुणा बिना कारण के उसके अंदर दया होती है, स्वाभाविक उसका चित्त दया में होता है। तथा निर्मम ममता से रहित होता है, निरहंकार अहंकार से रहित होता है, और सुख और दुख की प्राप्ति में सम होता है, और क्षमी जो उसके प्रतिकूल है उनके प्रति क्षमावान होता है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देता है। ऐसा व्यक्ति ऐसा होता है। और कैसा होता है? संतुष्टा सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्ता समे प्रिया। ऐसा व्यक्ति संतुष्टि को प्राप्त होता है और सततम निरंतर मुझसे युक्त होता है। यथात्मा दृढ़ निश्चय, आत्मा जो आत्मा है उसी में उसका निश्चय दृढ़ हो, बुद्धि उसकी आत्मा में लगी होती है और आत्मा में ही उसका निश्चय दृढ़ होता है। मन में उसका निश्चय दृढ़ नहीं होता है, मन के घोड़े से वो नीचे उतर जाता है और मन और इंद्रियों सहित शरीर उसका बस में होता है, और वो आत्मा में उसके दृढ़ निश्चय होता है, आत्मवान होता है, और वो मुझ में मन बुद्धि उसका दोनों, मयि अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में उसका मन बुद्धि दोनों अर्पित रहता है। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। लोक में उस व्यक्ति से कोई भी जीव अकारण उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। जैसे कोई ऐसा होता है, किसी कोई सामने आ जाए, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा, आपकी आंखें टेढ़ी हो जाएंगी, आपके अंदर ऐसी विकृति, ऐसी भावनाएं जाग जाती हैं, उसकी तरंगों से वो तरंगे काम करती है उद्दीपन का, और आपके मन में सुप्त वासनाएं, भावनाएं जाग जाती है। आपकी प्रतिक्रियाएं फिर अच्छी देखने में नहीं होती, कुछ कहता नहीं है, तो इसको कहते हैं कि उद्वेग को प्राप्त हो गया। लेकिन ऐसे व्यक्ति से जो इस संतुष्ट योगी है, उससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, आप जैसे निकलिए तो आपको देखिए कुत्ते ही भूखने लगे। क्यों? कुत्ता क्यों उत्तेजित हो गया? क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा है, उसके विपरीत
जो उसको सेंसेशन हो रहा है कि हमारे विपरीत है, हमको मारेगा, या कभी का उसका संस्कार है आपके साथ, और कभी कभी कुछ नहीं होता, अच्छा रहता है। तो कोई भी, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव के द्वारा उद्वेग को प्राप्त नहीं करता, स्वयं उसको भी कि कोई भी सामने आ जाए उसके मन में कोई उद्वेग विक्षोभ नहीं होता, तथा जो हर्ष कि दूसरे की उन्नति को देखकर प्रसन्न होने का नाम हर्ष है, और दूसरे की उन्नति को देखकर संतापित होने का नाम अमर्ष है। अपनी उन्नति को देखे, दूसरे की उन्नति को देख के प्रसन्न हो, ये तो हर्ष है, और प्रसन्न ना हो, संतापित हो, दुखी हो, तो इसको अमर्ष कहते हैं। इन दोनों चीजों से भय, और भय किसी भी तरह का जब लोभ नहीं होगा तभी भय नहीं होगा किसी से, और जिससे कहीं अगर जरा भी लोभ है तो उस व्यक्ति से आप भयभीत होंगे। भय उद्वेग आदिकों से जो रहित है, जो हर्ष अमर्ष भय, ना तो उसको हर्ष अमर्ष होता है, ना उसको अपनी उन्नति में बड़ी प्रसन्नता होती है, ना दूसरे की उन्नति में बहुत प्रसन्न होता है, सामान्य रहता है, और ना दूसरे की उन्नति में वो संतापित होता है, और किसी भी प्रकार का उसके अंदर भय नहीं होता। ये उद्वेगादिकों से जो रहित है, ये तीन बातें नहीं है, हर्ष अमर्ष और भय। भय भी, क्योंकि लोभ बड़ी गहरी वृत्ति है, और जितनी गहरी वृत्ति लोभ है उतना ही गहरी वृत्ति भय है। लोभ और भय एक साथ है, बहुत गहरे लोभ जाता है, बहुत गहरे भय भी जाता है। अब एक बहुत गहरे का भय उखड़ जाए तो बहुत गहरे का लोभ उखड़ गया, उसका लोभ उसका नहीं रहा, भय नहीं। ये जैसे जो लोग कहते हैं कि किसी से भयभीत नहीं होते, वो भयभीत लोग कहते हैं, लेकिन जो भय रहित है वो कभी नहीं कहता, वो तो नित्य प्रसन्नता उसको प्राप्त हो जाती है। तो भय सबसे गहरी वृत्ति है। इन उद्योगादिकों से जो रहित है वो भक्त मुझे प्रिय। ऐसा भक्त कैसा होगा? अनपेक्षा सुचि दक्ष, उदासीनो गतव्यथा, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद्भक्ता समे प्रिया। अनपेक्षा सुचिर दक्ष, उदासीनो गतव्यथा, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद्भक्ता समे प्रिया। जिसकी अनपेक्ष, जिसकी कोई अपेक्षा नहीं, किसी से नहीं, जिसकी कोई अपेक्षा ही नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी से, किसी का मतलब क्या होता है? जो अपेक्षा रहित है। अपेक्षा अब चाहिए न चाहिए इसमें कुछ मत जोड़िए, जिसको अपेक्षा नहीं, जो अपेक्षा से रहित है वही बाहर भीतर से शुद्ध हो जाता है, और जो बाहर भीतर से शुद्ध हो जाता है वही व्यक्ति दक्षता को प्राप्त होता है, दक्ष हो जाता है, और जो दक्ष हो जाता है वही ऊपर आसीन हो जाता है। किसके? इंद्रियों के, मन के, चित्त बुद्धि के। वो इनका देखने का साक्षी हो जाता है। उदासीनो, वो साक्षी हो जाता है, वो सबको देखता है, लेकिन वो सबसे युक्त नहीं रहता, उदासीन हो जाता है। वो गतव व्यथा, उसकी सारी व्यथाएं समाप्त हो जाती है। वो व्यक्ति सर्वारंभ परित्यागी, सर्व आरंभों का, जो कुछ भी आरंभ है, कुछ नया आरंभ नहीं करता, सर्व आरंभों का वो त्यागी है, कुछ भी नया शुरू नहीं होता। मेरा भक्त ऐसा, मेरा भक्त मुझे प्रिय। यो नरिष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान्यः समे प्रिया। यो नरिष्यति न द्वेष्टि, न
शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रिया यो न हृष्यति, जो कभी हर्षित नहीं होता, उसको कोई भी पदार्थ को प्राप्त करके, कुछ भी प्राप्त करके वो हर्ष नहीं करता, किसी तरह का उद्वेग उसमें नहीं होता, किसी तरह का संवेदन उसमें संवेदना जागृत नहीं होती, विशेष संवेदना। और जो हर्षित नहीं होता वही ना प्राप्त होने पर कोई द्वेष नहीं करता, प्राप्त हो अथवा ना हो उसके अंदर द्वेष भाव का जन्म भी नहीं होता। और जिसके अंदर द्वेष भाव का जन्म नहीं होता और हर्षित नहीं होता, वो व्यक्ति बीते हुए का सोच नहीं करता। जो बीत गया है, हो गया है, उसको वो सोच नहीं करता, ना आकांक्षा ऐसा हो जाए ऐसा, ना वो आकांक्षा करता है। और वो शुभ और अशुभ दोनों के कर्मों के फल का त्यागी है। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जिता। ऐसे व्यक्ति के लिए न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, लेकिन उसे कोई शत्रु तो मान सकता है, उसे कोई मित्र भी मान सकता है। तो लोगों की मान्यता के अनुसार जब उसको लोग मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, तो वो शत्रु और मित्र में उनके मान और उनके अपमान में, कोई आके अपमानित कर गया, किसी ने आके मान दे दिया, उनके मान और अपमान में सम रहता है, उसके ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तथा शीतोष्ण सुख दुखेषु, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में भी वो सम होता है। और संग विवर्जिता, किसी भी तरह के संग से वो रहित है, किसी भी संग की आसक्ति उसमें नहीं होती। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान में प्रियो नरः। और ऐसा व्यक्ति जो उसे शत्रु और मित्र मानता है, शत्रु की निंदा मित्र की स्तुति जो उसको मानता है, निंदा और स्तुति को समान समझने वाला मौनी, मन उसका शांत मौन एकांत रहता है, मननशील होता है। और जिस किसी प्रकार से शरीर का प्रारब्ध हो, जैसे भी निर्वाह हो, उसी में वो सदा संतुष्ट है। उसके लिए कोई वो अपने हिसाब से मन की कल्पना अनुसार व्यवस्थाएं नहीं करता, जो प्राप्त उसी में संतुष्ट है। और रहने के स्थान में कोई ममता नहीं रखता, देह से उसको कोई ममता नहीं होती है। देह जिस घर में रहती है उस घर से भी उसे कोई ममता नहीं होती। कोई स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। ये तो धर्म्यामितमिदम् यथोक्तम् पर्युपासते श्रद्धानामत परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियाः ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तम् पर्युपासते श्रद्धानामत परमा भक्तास्ते
धीव में प्रिया, और जो मेरे परायण होता है, मत परमा, मेरे अलावा वो किसी से उसकी आत्मीयता प्रीति नहीं होती। वो श्रद्धाना, श्रद्धा को धारण करने वाला, श्रद्धाना माने वेद शास्त्र महात्मा गुरुजनों परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के सदृश विश्वास का नाम श्रद्धा है। और ऐसी श्रद्धा को वो धारण करता है। वेद में, शास्त्र में, गुरुजनों में, परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष जैसे भगवान ही उसको बातें कह रहे हो, ऐसी श्रद्धा को जो धारण करता है, इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से जो सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ये जान लो, समझ लो, इसको जान लो बुद्धि से और अपने से समझ लो कि जो निरंतर है, जिसमें जिसके होने में कभी अंतर नहीं पड़ता, वही सत चेतन है और वही अपना आप स्वयं आत्मा है। जैसे इसी का स्मरण रहना चाहिए, इसके अलावा जिसमें अंतर पड़ता है उसका स्मरण नहीं रहना। जैसे ये अब हमें अपना स्मरण तो नहीं रहता और हम ही निरंतर रहते हैं, तीनों जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में, तुरीय अवस्था में, सब में हम है। लेकिन हमें अपनी याद और बाहर जो दृश्य आते हैं उन दृश्यों में हमारा मन खो जाता है और मन के साथ हम भी खो जाते हैं, तो हमें अपना स्मरण। इसी को कहते हैं सुमिरन। सुमिरन का अर्थ है कि अपने को जो निरंतर है, जो वही सतचेतन अपना आप आत्मा है, इसे ही सुमिरन करना चाहिए। ध्यान के अतिरिक्त, इस ध्यान के अतिरिक्त जो भी बताया, ये ध्यान स्मरण रखने का ध्यान करो, स्वयं को स्मरण रखने का ध्यान। इसके अतिरिक्त कोई सरल उपाय नहीं। सबसे सरल है कि नहीं? निषेध विरोध दमन से सावधान रहो, क्योंकि भगवान के मतानुसार सौंदर्य, कुरूपता, पाप, पुण्य, अमृत, विष सब कुछ एक ही सत्ता से प्रकाशित है। अच्छा बताइए, एक गुलाब का वृक्ष है, गुलाब के वृक्ष से आप कांटे हटा दीजिए तो क्या फूल सुरक्षित रहेगा? नहीं रहेगा ना। कांटे भी उसी से पल्लवित हो रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं, फूल भी उसी से पल्लवित पुष्पित हो रहा है। कांटे हैं इसीलिए फूल में सौंदर्य ज्यादा है, स्थिर है उसका सौंदर्य। अगर कांटे ना हो तो सौंदर्य भी स्थिर नहीं हो सकता। अपने को छोड़ दो, उसके विधान में जो है निरंतर है, उसी में ध्यान स्थिर रहे। अपने को उसके विधान में छोड़ दो, जो जैसा विधान हो, जैसा प्रारब्ध हो,
और जो है वो निरंतर है, उसी में ध्यान स्थिर रहे, इसी का नाम सुमिरन। शांत शून्य निर्विचार होकर निर्विकार हो जाओ। शांत शून्य निर्विचार निर्विकार होने से ध्यान पूर्ण होता है, मतलब आपके ध्यान का संबंध पूर्णता से जुड़ता है। शांत शून्य निर्विकार और निर्विचार होने पर आपका ध्यान का संबंध पूर्णता से जुड़ जाता है। ध्यान से स्वयं में एवं सत्य में जब बुद्धि ठहरती है तब कोई भी चाह नहीं रहती है, पहचान है। आपका ध्यान है, आप ध्यान में स्थिर हो रहे हो, आप अपने स्मरण में आ रहे हो, आप सुमिरन कर रहे हो, तो स्वयं में सत्य में जब बुद्धि ठहरेगी, जब स्वयं के सत्य में जब बुद्धि ठहरेगी तब कोई भी चाह नहीं है। और स्वयं का सत्य अपना होना पना, तब कोई चाह नहीं रहेगी। अपने भीतर झांके, साक्षी होकर के अपने मन की वृत्तियों को देखे, ये आरंभ है। स्वयं में नित्य सुलभ सत्य की अनुभूति रहे, ये ध्यान की पूर्णता है। मन के नाटक को ध्यान से देखो, विचारों के कर्ता भोक्ता न बनो, बस देखते रहो। बार बार वही हो ऐसा भी न चाहो, वही दिखाई दे ऐसा भी न चाहो। शब्द से शास्त्र से नहीं, प्रत्युत सत्य को अगर जानना है तो पहले स्वयं सत्य हो जाइए। सत्य को जानने के लिए सत्य को सत्य होकर ही जाना जाता है। केवल चेतना ही जब ध्यान में रह जाती है तभी सत्य का उद्घाटन होता है। सत्य तो है ही, उसे अनावृत करना है। ज्ञान दृष्टि के आगे जो आवरण है उसे हटाना है। इसी को भ्रम का मिटना कहते हैं। मल और विक्षेप मोह है और आवरण ही भ्रम। जहां अहं के आकार नहीं है, अंधकार नहीं है, वही शून्यालोक में सत्य है। सत्य को खोजना नहीं है, बस खो जाना है। और इस प्रकार के ध्यान में ही समर्पण पूर्ण हो जाता है। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो अभिलाष हृदय प्रभु नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। यही एक अभिलाष हृदय की, एक अभिलाष हृदय की, सभी से प्रभु तुम्हें को सभी से प्रभु तुम्हें को तुम में ही अपने को खोकर, तुम में ही अपने को खोकर, ये प्रियतम तुम मैं हो जाऊं, ये प्रियतम तुम मैं हो जाऊं। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण तुम्हीं बताओ कौन जतन से, तुम्हीं बताओ कौन जतन से पूरी हो यह मेरी आशा, पूरी हो यह मेरी आशा। इस प्रकार के प्रिय शब्द
होगी किस प्रकार दिया सबोगे अपने प्रेमोतार सुनाओ अपने प्रेमोतार सुनाओ नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण निजे अंतर की अगत वेदना निजे अंतर की अगत वेदना मूक भावनाओं के द्वारा मूक भावनाओं के द्वारा अब तक चुपके रह कर अब तक चुपके कैसे उनकी प्यास बुझाऊं कैसे उनकी प्यास बुझाऊं नमो नारायण नमो नारायण नमो मैं अति दीन मलिन सूचन मैं अति दीन आज क्या करूं क्या न करूं मैं आज क्या करूं क्या न करूं बोलो किस विधि प्रिय मन मोहन बोलो किस विधि प्रिय मन मोहन तुम संग मिलना आनंद मनाओ तुम संग मिलना आनंद मनाओ नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण विधि मुक्त हो सकूं अब मैं किस विधि मुक्त हो सकूं अब मैं जग प्रपंच के बंधन तुझसे जग प्रपंच के बंधन तुझे वही साधन बतलाऊं तुझे वही साधन बतलाऊं कैसे मन का राग मिटाऊं कैसे मन का राग मिटाऊं नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नाथ तुम्हारी कृपा किरण से नाथ तुम्हारी कृपा किरण से चमक उठे ये मेरा जीवन चमक उठे ये मेरा जीवन योग्य तुम्हारे बनो पथिक मैं योग्य तुम्हारे बनो पथिक मैं तुमको निज सर्वस्व बनाऊं तुमको निज सर्वस्व बनाऊं नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण गीत गाऊं नमो नारायण गीत गाऊं तुमने ही अपने को कर तुमने ही अपने को कर हे प्रियतम तुम मैं हो जाऊं हे प्रियतम तुम मैं हो जाऊं नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण
बीते हुए का मनन न करो, आगे की चिंता न करो, वर्तमान में किसी संयोग में रस न लो, परम प्रभु के लिए व्याकुल रहो, यही भजन। ऐसा संत वचन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सहनौ भुनक्तु, सावीर्यं करवावहै, सावीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।